नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना और उनके प्रमुख नेता और कहाँ कहाँ प्रजामंडलों की स्थापना हुई, किस कारण हुई, हम अध्ययन करेंगे। इसमें 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बॉम्बे में इनकी स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव थे और उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। राजपूताना एवं मध्य भारत के सचिव रामनारायण चौधरी 1928 ईस्वी में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम अधिवेशन अजमेर में 1931 में हुआ, जिनके अध्यक्ष रामनारायण चौधरी थे। 1928 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग की। इस समय इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया था। हरिपुरा गुजरात के अंतर्गत आता है। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस 1931 जयपुर और बूंदी, 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती, 1936 बीकानेर धौलपुर, 1938 मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली, 1939 कोटा किशनगढ़ सिरोही, 1942 कुंभलगढ़, 1943 बांसवाड़ा, 1944 डूंगरपुर, 1945 जैसलमेर और प्रतापगढ़, 1946 झालावाड़। इस तरह से सभी रियासतों का जो प्रजामंडल थे जहाँ पर उनका निर्माण हुआ, प्रजामंडलों की स्थापना हुई। इसके बाद हम अलग अलग करेंगे। अब इसमें इसका सूत्र दे रखा है, जब माँ हाबी धो में अभय से का की को से कुराल बड़ा जाप जालूंगा। तो ये इसका सूत्र बना रखा है। इसमें है जैसे जब में जयपुर और बूंदी 1931 में, माँ मारवाड़ 1934, हाड़ौती बीकानेर 1934 और 36, धौलपुर 36, माँ मेवाड़ मतलब 1938, अलवर 1938, भरतपुर 1938, से शाहपुरा 1938, का करौली 1938, की किशनगढ़ 1939, को कोटा 1939, सिरोही 1939, कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 1943, डूंगरपुर 1944, जैसलमेर 1945, प्रतापगढ़ 1945 और झालावाड़ 1946। इस तरह इसकी जो ट्रिक बना रखी है, तो इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जयपुर प्रजामंडल 1931 ईस्वी। इसके संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी थे। 1936 ईस्वी में जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया, जिसके अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र बने और मंत्री हीरालाल शास्त्री। इस प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। इसका प्रथम अधिवेशन 8-9 मई 1938 ईस्वी में हुआ। प्रमुख इसका स्थान था नथमल का कटला जयपुर और अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। 10 मई 1938 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर पाबंदी लगा दी। प्रजामंडल ने इसका विरोध किया तथा सत्याग्रह प्रारंभ किया और जमनालाल बजाज को गिरफ्तार किया गया। मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931। इसके बाद जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ 17 सितंबर 1942 ईस्वी। जयपुर प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल तथा प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के बीच हुआ। इस समझौते की शर्तें थी, जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की स्थापना करेगी। जयपुर रियासत अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करेगी। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तथा प्रजामंडल उसे शरण दे सकता है। प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है और प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इसके विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ। प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आज़ाद मोर्चा के अन्य सदस्य थे रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी और गुलाब चंद
कासलीवाल। 1945 ईस्वी में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। देवी शंकर तिवाड़ी। 1943 ईस्वी में जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1946 में इन्हें जयपुर रियासत में गैर सरकारी मंत्री बनाया गया था, जो कि राजस्थान में पहली बार बने थे। कालांतर में इन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष भी बनाया गया था, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा, और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर बूंदी प्रजामंडल, जिसके संस्थापक थे नित्यानंद, कांतिलाल चौथानी और ऋषिदत्त मेहता। इसका प्रमुख ऋषिदत्त मेहता, इनका प्रमुख संगठन बूंदी देसी राज्य लोक परिषद था और समाचार पत्र था राजस्थान, जो कि साप्ताहिक प्रकाशित होता था। 1923 ईस्वी में यह समाचार पत्र ब्यावर से प्रकाशित होता था। इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट, मारवाड़ प्रजामंडल। 1918 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा द्वारा की गई। 1923 ईस्वी में इस सभा का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया। मारवाड़ प्रजामंडल का पुनर्गठन जयनारायण व्यास द्वारा किया गया था। बाद में इसे मारवाड़ यूथ लीग में मिला दिया गया। 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। उन्होंने यह मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना तौल आंदोलन के विरोध में शुरू की थी। तौल आंदोलन मारवाड़ में जो शेर 100 तोले का था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 80 तोला कर दिया था, जिसके विरोध में तौल आंदोलन शुरू हुआ था। 1929 ईस्वी में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन जयनारायण व्यास द्वारा किया गया। यह संगठन अपना प्रथम अधिवेशन जोधपुर में आयोजित करना चाहता था, अतः रियासत ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जैसे जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ आदि महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर की एक विशेष अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन पुष्कर में 24-25 नवंबर 1931 में हुआ, जिसके अध्यक्ष चांदकरण शारदा अजमेर के थे। इस अधिवेशन में माणिक्यलाल कोठारी, काका कालेरकर तथा कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। 10 मई 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया। इस संगठन का नाम बदलकर बाल भारत सभा कर दिया गया। 1932 में छगनराज चौपासनीवाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया तथा इसका अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया। 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस बॉम्बे और शिक्षा दिवस जोधपुर में मनाया गया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया। जयनारायण व्यास को इसमें महामंत्री बनाया गया, अतः जोधपुर रियासत ने जयनारायण व्यास के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्राइम मिनिस्टर रोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा तथा इस पाबंदी को हटवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान व्यास जी को सिवाना किले में नज़रबंद कर दिया गया तथा प्रजामंडल के अन्य नेताओं को जालौर किले में नज़रबंद किया गया। मारवाड़ लोक परिषद 1938 ईस्वी में इसका गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष रणछोड़दास गट्टानी थे। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना था। मारवाड़ लोक परिषद ने मारवाड़ के किसान आंदोलन का समर्थन किया। 1941 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू को जोधपुर नगरपालिका अध्यक्ष बनाया गया, जो कि 1945 में पुनः चुनाव हुए और इसके नए अध्यक्ष द्वारिकादास पुरोहित बने थे। 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी के सुझाव पर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को जोधपुर का PM बनाया गया। चंडावल घटना पाली 28 मार्च 1942। चंडावल के सामंत ने किसान सभा पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें 6 किसान शहीद हुए थे, जो कि मारवाड़ लोक परिषद की एक सभा चल रही थी, जिस पर हमला करवाया था।
महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इस घटना को प्रकाशित करवाया था। इसकी जांच हेतु श्री प्रकाश आयोग गठित हुआ। इसके बाद डाबड़ा कांड, डीडवाना नागौर 13 मार्च 1947। डीडवाना के सामंत ने किसान सभा पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें कई किसान शहीद हुए, जैसे मोतीलाल जी, चुन्नीलाल जी। मथुरादास माथुर इस कांड में घायल हुए थे। मथुरादास माथुर ने कहा था, जीवन को झकझोर देने वाली घटना डाबड़ा कांड थी। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942। महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में महिलाओं ने भी सत्याग्रह में भाग लिया था। मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश 1932 ईस्वी में जारी किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल में शामिल महिलाएं, यहाँ पर कौन कौन महिलाएं थी इस प्रजामंडल में? गौरजा व्यास, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी भाटी, रमा देवी व्यास, दयावती, कृष्णा कुमारी और सूरज देवी प्रमुख महिलाएं थी। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास की प्रमुख पुस्तकें मारवाड़ की अवस्था, पपाबाई की पोल, मार्च से संघर्ष क्यों और गरीबों की आवाज़, ये जयनारायण व्यास की प्रमुख पुस्तकें थी। इसके अलावा जयनारायण व्यास ने प्रमुख समाचार पत्र भी निकाले थे। प्रमुख समाचार पत्र है पीप, जो इंग्लिश में छपता था दिल्ली से। इसके बाद दूसरा था अखंड भारत, यह हिंदी में बॉम्बे से प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान हिंदी ब्यावर से। आगी बाण राजस्थानी ब्यावर, यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था, जो कि राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस तथा विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि नेहरू जी की बहन थी, ने जोधपुर की यात्रा की थी। उसके बाद आता है हाड़ौती प्रजामंडल 1934। इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा थे और हाजी फैज मोहम्मद दूसरे सदस्य थे। हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। सूरज देवी माथुर व सावित्री देवी ने एक सभा में उत्तरदायी शासन के गीत गाए, जो कि मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल। कन्हैयालाल ढूंढ तथा स्वामी गोपालदास द्वारा 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा चूरू का गठन किया गया, जिसे चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। इस सभा द्वारा 2 विद्यालयों की स्थापना की गई थी, कबीर पाठशाला दलितों हेतु और पुत्री पाठशाला लड़कियों हेतु। 20 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वामी गोपालदास तथा चंद्रमल बहेड़ ने चूरू के धर्मस्तूप पर भारतीय झंडा फहरा दिया था। 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे गए थे। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932। बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे के कारण कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जैसे स्वामी गोपालदास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूबाराम सर्राफ। 1936 ईस्वी में कलकत्ता में प्रजामंडल स्थापित किया गया था, जिसके संस्थापक पंडित मंगाराम वैद्य, मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मी देवी आचार्य महिला थी और रघुवर दयाल गोयल। 1942 ईस्वी में बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद का गठन रघुवर दयाल गोयल द्वारा किया गया था, जो कि इन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी को महाराजा शार्दुल सिंह के खिलाफ बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। 1 जुलाई 1946 ईस्वी को पुलिस ने प्रजामंडल के जुलूस पर फायरिंग कर दी। इस घटना में बिरबल नामक व्यक्ति शहीद हो गया था। बिरबल सिंह जीनगर राय सिंह नगर गंगानगर के थे और यह घटना भी राय सिंह नगर गंगानगर में हुई थी। 17 जुलाई को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया। इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का नाम भी बीरबल शाखा है। नेक्स्ट, बीकानेर के किसान आंदोलन। उदरासर 1937 ईस्वी, जीवनराम, जो कि बीकानेर रियासत का प्रथम जागीरी पीएम था। महाजन 1938 ईस्वी, दूधवाखारा 1944 ईस्वी, हनुमान सिंह आर्य, कांगड़ा चूरू 1946, मेघ सिंह आर्य, गंग नहर 1930-31, दरबार सिंह और करतार सिंह जमींदारा संघ, आबियाना सिंचाई कर आबियाना है,
वो सिंचाई कर को कहते हैं, टैक्स को जो कि जल कर लगता है उसको आबियाना कहते हैं। बीकानेर सुरक्षा अधिनियम 1932 ईस्वी महाराजा गंगा सिंह ने लागू किया, जिसे बीकानेर का काला कानून भी कहा जाता है। इस प्रजामंडल में शामिल प्रमुख महिलाएं रुक्मा देवी, गीता देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य थी।